नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 18 महीने का DA एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपये, कम्यूटेशन की बहाली 11 साल पर, पेंशन में वृद्धि 5, 10 और 15% की, रेलवे किराए में छूट और 8वें पे कमीशन को लेकर दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। यानी कि एक साथ आपके लिए बात करेंगे 18 महीने के DA एरियर की, 5,000 रुपए की फिक्स मेडिकल अलाउंस की, 5, 10 और 15% पेंशन में वृद्धि की, साथ ही रेलवे किराए में छूट, 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ साथ कम्यूटेशन की बहाली को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो आखिर कर्मचारी पेंशन धारकों को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन के तहत पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव के प्रस्ताव की। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 के तहत जो पेंशन का फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर नया प्रस्ताव सामने आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी जो कि OROP से संबंधित रखते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना की तीसरी पेंशन टेबल जारी हो चुकी है। इसके लिए आदेश जारी हुआ है। सिपाही से लेकर मेजर तक दोस्तों सबकी पेंशन बढ़ोतरी हो गई है। तो आखिरकार कितनी किन की पेंशन बढ़ोतरी हुई है, OROP 3 की पेंशन टेबल कैसे जारी हुई है, इसमें कितना लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों आज की पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 18 महीने के DA एरियर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन की बहाली, पेंशन वृद्धि, रेलवे किराए में छूट और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार केंद्र सरकार की समक्ष करते आ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया अपनाते हुए इन मांगों को दरकिनार कर देती है। चुनाव जीतने के लिए सरकार अपने चुनिंदे लोगों को मुफ्त में सेवाएं देने की घोषणा करती है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मांगों के प्रति उदासीन रहती है, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कौन कौन सी जायज मांग है जो कि पूरी होनी चाहिए। अब तक सरकार इन मांगों पर प्रतिक्रिया और रिएक्शन क्या दिए हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानेंगे। 8 टॉपिक आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर। जहां सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने 18 महीने के DA यानी कि महंगाई भत्ते बकाया का भुगतान तुरंत करने की मांग की, जो सरकार द्वारा अवैध रूप से रोका गया था। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आई। सरकार बार बार ये कह चुकी है कि ये बकाया नहीं दिया जाएगा, इसका उपयोग कोरोना काल में दौरान कर लिया गया, इसके लिए इसको नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी मांग है कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जानी चाहिए, इसलिए 15 साल की अवधि को घटाकर या पर 10 साल 8 महीना या फिर 11 साल की जानी चाहिए। इस पर सरकार की जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। सरकार ने अभी पुराने ढांचे पर चली आ रही है परंपराओं के अनुसार इसी की बहाली 15 साल पे होती है, जैसे कि पेंशन भोगियों को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं अगली बड़ी मांग है सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को 5% की दर से बेसिक पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। वर्तमान ये वृद्धि जो है 80 वर्ष की आयु के बाद होती है, लेकिन बहुत कम पेंशनर्स इस उम्र तक जी पाते हैं। तो इसके लिए सरकार की इस पर प्रतिक्रिया आई है कि संसदीय समिति की सिफारिश के बाद पेंशन भोगियों का डेटा मंगवाया गया है, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली मांग है कि वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह की फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि FMA को 5,000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने CGHS अस्पतालों की संख्या को राज्य के राजधानियों तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहर रहने वाले लोगों को इसका सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता और केवल 1,000 रुपए प्रति माह की मामूली FMA से संतोष करना पड़ता है। तो इस पर दोस्तों सरकार की प्रतिक्रिया है कि इस मामले पर सरकार चुप है। सरकार इस मांग पर मौन धारण करके बैठी है। इस मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ना ही फिक्स मेडिकल अलाउंस दोस्तों हम सभी के लिए बढ़ रहा है। वही दोस्तों अगली मांग है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायतों की बहाली। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% रेलवे रियायतों को बंद कर दिया गया था, इसे बहाल किया जाना चाहिए। तो इस पर सरकार की जो प्रतिक्रिया है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। वहीं अगली मांग है कि पुरानी पेंशन
पेंशन की बहाली। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू है, लेकिन एनपीएस से रिटायर्ड पेंशन भोगियों को मात्र 1000-2000 रुपए की पेंशन से संतोष करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मांग है कि एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना की बहाली हो। तो दोस्तों, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई? तो सरकार ओपीएस बहाल करने के पक्ष में नहीं है। एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन अब तक कमेटी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है जिससे पेंशनधारकों को फायदा हो सके। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी मांग की बात करें तो कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन कमेटी अब तक गठित नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर उदासीन है। बार बार मौकों पर कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी प्रस्ताव हाल फिलहाल में विचाराधीन नहीं नजर आ रहा है। वहीं अगली बड़ी मांग की बात करें तो दोस्तों, मांग है ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए कर रही हैं मांग। 7500 प्लस डीए उनकी मांग लंबे समय से जायज है। तो दोस्तों, इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने इस पर मौन धारण करके बैठी हुई है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को सरकार जो है वो भूल गई है। वहीं पेंशन भोगियों ने अगली मांग की है कि पेंशन भोगी के पेंशन पर आयकर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस पर सरकार ने कहा है कि अभी तक सरकार इस मांग पर विचार नहीं कर रही है, आगे जो विचार होगा तो बता दिया जाएगा। दोस्तों, इन सभी कठोर कदमों के कारण पेंशनर सबसे अधिक पीड़ित है। उन्हें अपनी आय का लगभग 40% कर के रूप में देना पड़ता है। सरकार को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है कि वृद्ध, बीमार और कमजोर पेंशनर्स के पास कोई मोल भाव की शक्ति नहीं है। इससे सरकार को उन्हें दबाने और अमीर वर्ग या राजनेताओं को शाही जीवन की सुविधा देने के लिए पूरी छूट मिल जाती है और पेंशन धारक जो है वो ज्यों की त्यों अपनी वैसी की वैसी जिंदगी व्यतीत करने में लगा हुआ है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ओआरओपी 3 को लेकर पेंशन टेबल आप सभी के लिए जारी की जाएगी। इसका दोस्तों आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। सिपाही से लेकर मेजर तक सबकी पेंशन जो है बढ़ने वाली है। इसके लिए बाकायदा तौर पर सरकार ने टेबल जारी कर दी है। दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि ओआरओपी योजना रक्षा बलों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही रैंक और समान सेवा अवधि वाले पेंशन धारकों को समान पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति का वर्ष कोई भी हो। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल को लेकर डीएसडब्ल्यू की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 1/7/2024 से लागू होने वाले ओआरओपी योजना के संशोधन का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ओआरओपी पेंशन टेबल की प्रक्रिया से जुड़े मुख्य मुद्दों पर सरकार ने विचार कर लिया है। ओआरओपी के भुगतान ओआरओपी टेबल के तहत ओआरओपी पेंशन 3 का भुगतान जल्द से जल्द सरकार कर सकती है। ऐसी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सिपाही से लेकर मेजर तक के सभी जो यहाँ पर पद होते हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार की पेंशन मिलती है, उन पेंशन के अंदर सभी के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों ओआरओपी 3 ने बड़ी टेबल हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी कर दी है। तो 1 रैंक 1 पेंशन योजना पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओआरओपी 3 यानी कि तीसरी बार आप सभी के लिए रिवीजन होने जा रहा है, जिसके तहत अब दोस्तों आप सभी को जो है लाभ मिलेंगे। वही दोस्तों, पहले हमने बात की 18 महीने के डीए एरियर फिक्स मेडिकल अलाउंस 5000 रुपए को लेकर, कम्यूटेशन की बहाली, 11 साल पर पेंशन में 5 साल में 5% की वृद्धि, रेलवे किराए में छूट, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कमेटी का गठन करना, ये सभी बातें जो हमने की। अगर आज की वीडियो की आपकी जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।